नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सृजन। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मां सरस्वती के वंदन से। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता, बसंत ऋतु के साथ साथ देवी शारदा मां का जन्मदिन आज के दिन मनाया जाता है। बसंत ऋतु का आगमन जीवन में नए उल्लास का संदेश देता है। बसंत पंचमी के पर्व पर ज्ञान की देवी मां शारदे की वंदना जीवन में नई खुशियों का आगाज करती है। कमलासना हे सौम्य रूपा रुचिर वीणा वादिनी, माला सप्ती शुभ शोभिता परमेश्वरी आलादिनी, केकी विहारिणी हंस वाहिनी हस्त पुस्तक धारिणी, नतशीष बार अनेक मातु सरस्वती उद्धारिणी। संपूर्ण संस्कृति की देवी के रूप में दूध के समान श्वेत गंगा वाली सरस्वती के रूप को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बसंत पंचमी के पर्व को मनाने का एक कारण बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जयंती का होना भी बताया गया है। कहते हैं कि देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा के मानस से अवतीर्ण हुई थी। बसंत पंचमी के दिन जगह जगह मां शारदा की पूजा अर्चना की जाती है। मां सरस्वती की कृपा से मिली ज्ञान और कला की समावेश से मनुष्य जीवन में सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। माघ शुक्ल पंचमी को सबसे पहले श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की पूजा की थी। तब से सरस्वती पूजा का प्रचलन बसंत पंचमी के दिन से मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसके साथ ही माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी बसंत पंचमी के रूप में देश भर में धूमधाम से मनाई जाती रही है, क्योंकि माना जाता है कि ये दिन बसंत ऋतु के आगमन का सूचक है और इसी दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है। पतझड़ में पेड़ों से पुराने पत्तों का गिरना और इसके साथ ही नए पत्तों का आना बसंत के आगमन का सूचक है। बसंत का रंग बासंती होता है, जो त्याग का विजय का रंग है। अपने विकारों का त्याग करें और कमजोरियों पर विजय पाएं। बसंत में सूर्य उत्तारायण होता है, जो संदेश देता है सूर्य की भांति हम भी प्रखर और गंभीर बने। मान्यता है कि इस दिन शरद ऋतु की विदाई होती है और बसंत ऋतु के आगमन के साथ सारे जगत में नवजीवन और नवचेतना का संचार होता है और प्रकृति के सौंदर्य में निखार आने लगता है। शरद ऋतु में पेड़ों के पुराने पत्ते सूखकर झड़ जाते हैं, लेकिन बसंत के आगमन के साथ ही पेड़ पौधों पर नई कोपलें फूटने लगती हैं। आमों के पेड़ों पे बौर आ जाते हैं, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और फूलों की सुगंध से चारों ओर धरती का वातावरण महकने लगता है। खेतों में गेहूं की सुनहरी बालें, स्वर्ण जैसे दमकते सरसों के पीले फूलों से भरे खेत, पेड़ों की हरियाली वातावरण में मादकता का ऐसा संचार करते हैं कि उदास से उदास मन भी खुश हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही होली का उत्सव भी आरंभ हो जाता है और इस दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। बसंत पंचमी को गंगा का अवतरण दिवस भी माना जाता है। माना जाता है कि इसी दिन गंगा मैया प्रजापति ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर भागीरथी के पुरखों को मोक्ष प्रदान करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसलिए धार्मिक दृष्टि से बसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है।
बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, यानी कि प्रकृति के नए जीवन का सूत्रपात होता है। पतझड़ के बाद नए मौसम की अगुवाई होती है। दर्शकों, बसंत पंचमी के दिन मां शारदे की आराधना मनुष्य में अज्ञानता से ज्ञान की ओर चलने का संदेश देती है, तो वहीं तमसोमा ज्योतिर्गमय के जीवन बदलाव का संदेश भी देती है। नमो शारदा माता, नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता, नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा।